95% से ज्यादा लोगों को ZA और नॉन ZA जमीन के बारे में तो पता ही नहीं है, और ये चीज इतनी डेंजरस है कि आपकी प्रॉपर्टी को इलीगल भी बना सकती है। चलिए मैं समझाता हूँ कि ये चीज होती क्या है। तो ज्यादातर लोग सिर्फ लोकेशन, सराउंडिंग और उसके डेवलपमेंट देख के ही प्लॉट परचेज कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जमीन के लिए सबसे बड़ा सच होता है ZA और नॉन ZA। तो ZA का मतलब होता है जोनिंग अलाउड, जिसे गवर्नमेंट ने खुद अलाउ किया होता है रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस से यूज करने के लिए, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन लीगल होता है, लोन प्रोसेस बहुत इजीली हो जाती है और जिसमें रजिस्ट्री और म्यूटेशन भी बहुत सेफली होता है। नॉन ZA का मतलब होता है नॉन जोनिंग अलाउड, जिसमें मोस्टली एग्रीकल्चर लैंड और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज आते हैं, जिससे यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन इलीगल हो जाता है। यहाँ कोई भी लोन की पॉसिबिलिटी नहीं होती और ना ही रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के चांसेस होते हैं, और पट्टे वाली जमीन भी नॉन ZA एरियाज में आती है। नेक्स्ट टाइम आप किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने जाओ और अगर ब्रोकर आपको गवर्नमेंट की जमीन दिखाए तो उससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछिए कि ये जमीन नॉन ZA है या ZA जमीन है, और ZA एरियाज का रिकॉर्ड्स ऑफिशियली सिर्फ जोनल रिकॉर्ड्स में ही मिलता है। और अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी को ZA या नॉन ZA एरिया में नहीं आते उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए एरियाज, और इसकी डिटेल PDF आपके DM में पहुंच जाएगी। शेयर करिए रील उन दोस्तों को जिन्हें ZA और नॉन ZA के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है।